गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हिस्ट्री का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और यह सेशन दोस्तों आपके आगामी परीक्षा जितने सारे होने वाले दोस्तों सभी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। सेशन अगर पसंद आएगा फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन को। जो मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे दोस्तों वो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा हो चुका था। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो ये गैरीबॉल्डी को। और मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो फ्रांस की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना ये गिबर्टी ने किया था। कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना ये गिबर्टी ने किया था दोस्तों। गिबर्टी ने किया था, गिबर्टी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दें। यह कथन किसका है? ये है जोसेफ मेजिनी का। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है? यह कथन है जोसेफ मेजिनी का। यह कथन है। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों में दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किनको बोला जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे बोला जाता है? ये फ्रेडरिक लिस्ट को बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस एवं प्रसा के बीच कब हुई थी? 10 मई 1871 को हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस एवं प्रसा के बीच कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस एवं प्रसा के बीच कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी फ्रांस एवं प्रसा के बीच। नेक्स्ट है समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट है फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। फेबियन सोशलिस्ट का नेतृत्व किसने किया था? फेबियन सोशलिस्ट का नेतृत्व ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। नेक्स्ट है दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने इसका नारा दिया था। नेक्स्ट 1000 एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने दिया था। 1000 एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट है पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया गया था? जापान को। पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया गया था? जापान को पीत आतंक से संबोधित किया गया था। नेक्स्ट है वर्साई की संधि को किस नाम से जाना जाता है? ये आरोपित संधि। वर्साई की संधि को किस नाम से जाना जाता है? ये आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। आरोपित संधि जो कि 28 जून 1919 ईस्वी को होता है। 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण में जर्मनी का किस देश पर आक्रमण था? तो पोलैंड पे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का किस देश पर आक्रमण था? तो जर्मनी का पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण था। नेक्स्ट धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्र कौन सा था? ये अमृत बाजार पत्रिका था। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्र कौन सा था? धन निकासी का विरोध करने वाले तो ये अमृत बाजार पत्रिका था। नेक्स्ट देखिए, नौरोजी ने धन के निष्कासन को क्या कहे थे? ये अनिष्टों का अनिष्ट कहे थे इसे। नौरोजी ने धन के निष्कासन को क्या कहे थे? अनिष्टों का अनिष्ट बोले थे दोस्तों। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर रही थी? ये हीरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर रही थी? ये हीरोज ने कहा था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन SN सेन थे, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो 1857 इसका नाम है। 1857 ईस्वी के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन SN सेन थे, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? ये 1857 है। नेक्स्ट है
किन्हें लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? ये गोविंद गिरी को। किन्हें लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? ये गोविंद गिरी को। किन्हें लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो गोविंद गिरी को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा के क्षेत्र से है। ये मैकाले का शिक्षा पर रिपोर्ट। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा के क्षेत्र से है। मैकाले का ये शिक्षा पर रिपोर्ट है। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा के क्षेत्र से ये संबंधित है। मैकाले का शिक्षा पर रिपोर्ट था ये अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी? सगड़ू दास बनर्जी। देखिए, 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी? सगड़ू दास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे तो मनसुख लाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? संपादक में मनसुख लाल नजर थे। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता के संपादक इसके थे जुगल किशोर शुक्ल। देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था। संपादक इसका था जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट, कौन कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार पर एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते थे? स्वामी विवेकानंद ने बोले थे। कौन कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार पर एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं? ये है स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार पर एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं? ये स्वामी विवेकानंद ने कहे थे दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किनको धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था? स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किए थे? ये विष्णु परशुराम पंडित ने ये किए थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ये विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। नेक्स्ट है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने त्वरित चालक के रूप में प्रयोग किए थे ए.ओ. ह्यूम। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने त्वरित चालक के रूप में प्रयोग किए थे। ए.ओ. ह्यूम को त्वरित चालक के रूप में प्रयोग किए थे। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के अनुसार प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने त्वरित चालक के रूप में प्रयोग किए थे ए.ओ. ह्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा थी? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। किसने कहा था कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? तो ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1909 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दी गई है। वाक्यांश किनका है? तो ये महात्मा गांधी का। 1909 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दी गई है। वाक्यांश किनका है? तो ये महात्मा गांधी का वाक्यांश है। 1909 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दी गई। वाक्यांश किनका है? तो ये महात्मा गांधी का वाक्यांश है। नेक्स्ट, उन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे थे लाला लाजपत राय। तो दोस्तों लाला लाजपत राय। देखिए, उन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी भी लिखी थी ये लाला लाजपत राय। और उसके बाद अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे भी थे ये, और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। ये लाला लाजपत राय थे दोस्तों। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के साथ कौन से मुसलमानों में से किसी ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। महात्मा गांधी के साथ कौन से मुसलमानों में से किसी ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट देखिए, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? ये एनी बेसेंट था। प्रमुख शिल्पी कौन था? तो एनी बेसेंट था।
नेक्स्ट देखिए 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो एम एन राय ने किया था। 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो एम एन राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था 1940 ईस्वी में एम एन राय। नेक्स्ट है किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 1942 ईस्वी में थी। किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो ये 1942 ईस्वी में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा में सक्रिय थे। छपरा में किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। छपरा में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किए थे? तो ये जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किए थे? तो ये जर्मनी से। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा में सक्रिय थे। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी, ये जर्मनी से किए थे। नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये पुस्तक के लेखक भगत सिंह थे। एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन थे? ये पुस्तक के लेखक थे भगत सिंह थे। नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित है। विजय लक्ष्मी पंडित। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित है। नेक्स्ट है जस्टिस पार्टी के गठन किसने किया था? जस्टिस पार्टी के गठन किसने किया था? तो सी एन मुदलियार ने टी एम नायर, पी त्यागराजन, त्यागराय सेठी ने किया था। जस्टिस पार्टी के गठन किसने किया था? तो सी एन मुदलियार, टी एम नायर और पी त्यागराय सेठी ने किया था। जस्टिस पार्टी के गठन किसने किया था? तो सी एन मुदलियार, टी एम नायर, पी त्यागराय सेठी ने किया था। नेक्स्ट है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये लगान का नगद में परिवर्तन। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। नेक्स्ट पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा की उपाधि किन्हें दी? महात्मा गांधी को। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा की उपाधि किन्हें दी थी? ये महात्मा गांधी को। नेक्स्ट देखिए किसने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर होता था? ये लाला लाजपत राय ने बोला था। लाला लाजपत। किसने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? ये लाला लाजपत राय ने बोला था ये ओ ह्यूम के बारे में। नेक्स्ट किसने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई थी? महात्मा फुले। किसने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई थी? तो महात्मा फुले। नेक्स्ट भारत का गैरिबॉल्डी किन्हें कहा जाता है? तात्या टोपे को भारत का गैरिबॉल्डी कहा जाता है। नेक्स्ट किसने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता था? अलीवर्दी खान ने इसका किया था दोस्तों। ये यूरोपीय के लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी, अलीवर्दी खान। नेक्स्ट है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खान कौन सी उपाधि दी? तो बुरहान उल मुल्क। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खान कौन सी उपाधि दी? तो इसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी की स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी और इसके प्रेरणा स्रोत थे केशव चंद्र सेन। इसके प्रेरणा स्रोत थे। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। इसके प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी की स्थापना के स्रोत कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट है दीनबंधु एफ एंड्रूज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा था? तो जानबूझकर की गई हत्या कहा था। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा था? जानबूझकर की गई हत्या कहा था। नेक्स्ट भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेहर यूसुफ मेहर अली को। भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय तो मेहर यूसुफ मेहर अली को दिया जाता है। और दीनबंधु एफ एंड्रूज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा था? तो जानबूझकर की गई हत्या इसे कहा था। नेक्स्ट किस पुर्तगाली व्यापारी ने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
किस पुर्तगाली व्यापारी ने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट है उस फ्रांसीसी नेता का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वार्निवास युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट डी लाली। दोस्तों ये 1760 ईस्वी में वार्निवास के युद्ध में पराजित हुआ था। नेक्स्ट सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध। तो ये सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को, सर जॉन चाइल्ड को किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? याद रखिएगा सर जॉन चाइल्ड को ये औरंगजेब ने निष्कासित किया था। नेक्स्ट है किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था? तो ये थॉमस बेस्ट को। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट को हराया था, थॉमस बेस्ट को। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल कौन था? तो जीस फेरेइरा बोस्सा। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर कौन था? ये जीस फेरेइरा बोस्सा था, बोस्सा। नेक्स्ट यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? ये बिहार से। नेक्स्ट भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता था? ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट किसके बारे में कहा गया है कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था? तो ये क्लाइव के बारे में, पीट का कथन है। किसके बारे में कहा गया है कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था? तो ये क्लाइव के बारे में कहा गया है, पीट का कथन है ये। नेक्स्ट है के.एम. पन्नीकर के अनुसार, के.एम. पन्नीकर के अनुसार 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में कैसा राज्य स्थापित किया था? तो डाकुओं का राज्य स्थापित किया था, डाकुओं का राज्य। के.एम. पन्नीकर के अनुसार 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में कैसा राज्य स्थापित किया था? तो डाकुओं का राज्य स्थापित किया था, डाकुओं का राज्य स्थापित किया था। के.एम. पन्नीकर के अनुसार 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में कैसा राज्य स्थापित किया था? तो डाकुओं का राज्य स्थापित किया था। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी? महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था, महाराजा रणजीत सिंह ने कहा है। नेक्स्ट है चिलियांवाला का युद्ध कब लड़ा गया था? 13 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया था। चिलियांवाला का युद्ध कब लड़ा गया? ये 13 जनवरी 1849 ईस्वी को चिलियांवाला का युद्ध लड़ा गया था, 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट भारतीय शासकों में से कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान। भारतीय शासकों में से कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट प्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किस रेलवे द्वारा किया गया था? तो ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। प्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किस रेलवे द्वारा किया गया था? ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा ये प्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात के रूप में किसने संज्ञा दी थी? ये डॉक्टर एस.एन. बनर्जी ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात के रूप में किसने संज्ञा दी थी? ये श्री एस.एन. बनर्जी ने दिया था, नेक्स्ट पेशवा पद को कब समाप्त किया गया? तो 1818 ईस्वी में पेशवा पद को समाप्त किया गया था। पेशवा पद को कब समाप्त किया गया? ये 1818 ईस्वी में पेशवा पद को समाप्त किया गया था। पेशवा पद को 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया था पेशवा पद को। नेक्स्ट कौन सा भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे? तो लॉर्ड रीडिंग भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे। कौन सा भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे? तो लॉर्ड रीडिंग एकमात्र भारत के यहूदी वायसराय थे, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? रैयतवाड़ी का टॉमस मुंड्रो और कैप्टन रोड को। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? टॉमस मुंड्रो और कैप्टन रोड को।
नेक्स्ट है मालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। देखिए मालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी इसे बोला जाता है, हॉल्ट मैकेंजी। और रेतवाड़ी टॉमस मुंडो और कैप्टन रोड को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, तो ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो 1866 ईस्वी में। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, यह 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है हाली पद्धति किससे संबंधित है। हाली पद्धति ये बंधुआ मजदूर से संबंधित है। हाली पद्धति किससे संबंध रखता है, ये बंधुआ मजदूर से, हाली पद्धति। नेक्स्ट है 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सैयद अमीर अली ने। 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सैयद अमीर अली ने। 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सैयद अमीर अली ने की थी। नेक्स्ट 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी, जॉन थॉमसन ने की थी। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी, ये जॉन थॉमसन ने की थी। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी, जॉन थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं। किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। ये फिरोज शाह मेहता ने कहा था, फिरोज शाह मेहता। किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करती है, फिरोज शाह मेहता ने कहा था। नेक्स्ट कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, सभा सम्मेलन प्रस्ताव आदि। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, सभा करना, सम्मेलन, प्रस्ताव आदि। और अधिकतर नरमपंथी नेता क्या थे, शहरी क्षेत्रों से। देखिए अधिकतर नरमपंथी नेता ये शहरी क्षेत्रों से थे दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था, तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था, तो तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था, ये तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था, ये तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किन्हें माने थे, तो मेजनी को मानते। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किन्हें माने थे, ये मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किन्हें माने थे, तो ये मेजनी को माने थे। नेक्स्ट किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, तो ये विनायक दामोदर सावरकर को शुरू किया। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, ये विनायक दामोदर सावरकर शुरू किया गया था। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, तो विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। नेक्स्ट है हेडगेवर ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, ये 1925 ईस्वी में नागपुर में की थी। हेडगेवर ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, ये 1925 ईस्वी में नागपुर में ये स्थापना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, चित्तरंजन दास। किसने बड़ी बुद्धिमानी से अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, ये चित्तरंजन दास किया था। नेक्स्ट देखिए अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारियों ने दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा जब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारियों ने दूध को अस्वीकार कर दिया, और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, तो ये रामप्रसाद बिस्मिल ने, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी, बटुकेश्वर दत्त को। लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी, ये बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। नेक्स्ट काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में ये एक समिति का गठन हुआ था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु
किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ये गोविंद वल्लभ पंत के अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत के समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे? दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे? तो ये दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है, मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? ये W.W. हंटर लिखा। W.W. हंटर लिखा था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था? तो W.W. हंटर ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। ये 1918 को मिला दिया गया। नेक्स्ट है, कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो ये एनी बेसेंट। कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ये एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। नेक्स्ट में, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो ये N.G. रंगा ने। महात्मा गांधी, देखिए, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो N.G. रंगा ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का विरोध N.G. रंगा ने। नेक्स्ट है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान पर है हड़ताल। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ये लगभग 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग कितने वर्ष रहे थे? तो लगभग 21 वर्ष ये रहे थे। नेक्स्ट है, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? तो विनोबा भावे ने की थी। गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? ये विनोबा भावे ने की थी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर G.D. बिरला। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये G.D. बिरला थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो G.D. बिरला थे प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंच गए तथा वे लंदन के किस हॉल में ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? ये जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है, किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है, कौन सी फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? ये विक्टर जैकमी ने। कौन फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? विक्टर जैकमी। नेक्स्ट है, बंग बंधु किसे कहा जाता था? शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहा जाता, शेख मुजीबुर रहमान को। नेक्स्ट, आधुनिक राजनीति दर्शन यूरोप में का जनक किन्हें कहा गया था? मैकियावेली को। आधुनिक राजनीतिक दर्शन यूरोप में का जनक किन्हें कहा गया है? तो ये मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा गया है, मैकियावेली को।
नेक्स्ट द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियाँ आती है? माइकल एंजेलो की। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन यूरोप में जनक किन्हें कहा गया थे? मैकियावेली को कहा गया है। और नेक्स्ट द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियाँ थी? माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। नेक्स्ट पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किन्हें कहा जाता था? जियाटो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किन्हें कहा जाता है? चित्रकला का जनक पुनर्जागरण काल में कि जियाटो को पुनर्जागरण काल में जियाटो को चित्रकला का जनक कहा जाता है। चित्रकला का जनक जियाटो। नेक्स्ट यूटोपिया पुस्तक का लेखक कौन है? टॉमस मोर है। यूटोपिया पुस्तक का लेखक कौन है? टॉमस मोर है। नेक्स्ट सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में कब हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में कब हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी में ये हुआ था। नेक्स्ट देखिए, प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था? अब्राहम लिंकन का है। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये अब्राहम लिंकन का शासन है। अब्राहम लिंकन का ये कथन है। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। नेक्स्ट मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो लुई 14वां का है। मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन था लुई 14वां का। ये कथन था मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन था लुई 14वां का था। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना किसने की थी? तो ईरानियों ने की थी। देखिए, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरानियों ने। नेक्स्ट अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो ये देखिए 1748 से 68 ईस्वी AD के साथ ये अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? आत के साथ है दोस्तों, इतना बार क्या होगा? जैसे जो हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में थे? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में है ये। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में थे? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट किनका कथन है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन, किसने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका पटना से प्रकाशन किए थे? हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका पटना से प्रकाशन किए थे? हुंकार पटना से प्रकाशन किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनाड में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिसमें तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ये ब्रह्मदत्त। देखिए गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनाड में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए, जिसमें तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ये ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, यह कौन थे? तो जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थे। नेक्स्ट 1922 ईस्वी के मेवाड़ के भील आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे। 1922 ईस्वी के मेवाड़ के भील आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे। नेक्स्ट कौन कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? कौन कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट तथा
विपिन चंद्र पाल। कौन कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? तो मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल ये सहमत नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल ये तीनों सहमत नहीं थे, कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किसने किया था? तो हंसराज ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किसने किया था? ये हंसराज ने किया था। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे। राजकुमार शुक्ल 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे। उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि यह चंपारण का अकेला मर्द था। किसने बोला था? तो अंग्रेज अधिकारी एमन ने कहा था। राजकुमार शुक्ल 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे। उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। किसने कहा बोला था? तो अंग्रेज अधिकारी एमन ने बोला था। नेक्स्ट, कौन सा अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का समर्थन किया था? तो ये पायनियर ने देखिए, कौन सा अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1858 का समर्थन किया था? तो पायनियर ने। नेक्स्ट है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुआ था? 1843 से। रविवार की छुट्टी का शुरुआत कब से हुआ था? तो ये 1843 ईस्वी से। नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकरों ने। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकरों ने। नेक्स्ट, बंगाल की राजधानी का क्रम था। ये बंगाल की राजधानी का क्रम, सबसे पहले ढाका था बंगाल की राजधानी, फिर मुर्शिदाबाद, तब फिर मुंगेर। बंगाल की राजधानी का क्रम क्या था? ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर था। नेक्स्ट, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था? यह रेड ड्रैगन पहला अंग्रेज जहाज था। नेक्स्ट है, गेराल्ड ओगियर ने किस शहर की स्थापना की थी? बॉम्बे। गेराल्ड ओगियर ने किस शहर की स्थापना की थी? तो बॉम्बे की स्थापना की थी। नेक्स्ट, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान कब दिया था? गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान कब दिया था? ये 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, MC शीतलवार, BN राव तथा आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। MS शीतलवार, BN राव तथा आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। नेक्स्ट है, एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? ये चीन को। एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो चीन को। नेक्स्ट, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज चीन को, और यूरोप का मरीज ये तुर्की। नेक्स्ट, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया। नेक्स्ट, ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता है? मुसोलिनी को। ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो मुसोलिनी को पुकारा जाता है। ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता है? मुसोलिनी की। नेक्स्ट, नाजी पार्टी का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो हिटलर को। नाजी पार्टी का संस्थापक किसे कहा जाता है? हिटलर को। ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता था? मुसोलिनी को पुकारा जाता था। नेक्स्ट, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में 15वीं शताब्दी में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है, राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? टॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन का लेखक है टॉमस पेन। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन आज यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, सेशन देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।